जो क्लास स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की। वीडियो तो चालू हो गया ना। तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लास है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हुआ है ना वो आपके सिर पे से आज बिल्कुल निकल जाएगा बाहर। इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 टाइप के आते हैं, चाहे हमारा इंडिया हो, चाहे फॉरेन हो, चाहे कोई भी हो। कितने टाइप के आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल? 3 टाइप के। पहला इसमें रहता है BEV, BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको बोलते हैं BEV। BEV में क्या आता है? आपका ई रिक्शा देखा है आपने? ई रिक्शा में क्या होता है? एक मोटर है और एक कंट्रोलर है। मतलब पावर का सिर्फ कितना सोर्स है हमारे? एक सोर्स, सिर्फ बैटरी। जैसे हमारा फोन है, फोन में जितना बैटरी है उतना आपका मोबाइल फोन चलेगा। बैटरी डाउन तो फोन भी बंद हो गया। उसको क्या बोलते हैं? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे ई रिक्शा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा वेरिटो, ओला, एथर, जितने भी ये बाइक्स हमारे इंडिया में भी आ रही हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 50 तरह की कंपनी आ रही है, तो वो सब कौन सी कैटेगरी में आती है? सारी की सारी BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब पावर सोर्स जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसका है? बैटरी का। ये होता है ना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा रहता है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड से हमको समझ में आता है ऐसे व्हीकल जिसमें पावर के 2 सोर्स हैं। सोर्स मतलब यूज करने के लिए जो स्रोत है, सोर्स समझते हो? एक तो है हमारा बैटरी और एक है हमारा फ्यूल। इसका एग्जांपल हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका क्या एग्जांपल है? मारुति सियास कार देखिए आपने? उसके पीछे लिखा रहता है SHVC, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। देखा है लिखा हुआ? तो वो क्या है? हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन अब उसमें क्या है, मैं अभी डीपली बताऊंगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें तो चार्जिंग का पोर्ट होता है। आपका ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एथर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ई रिक्शा है, उसमें चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है कि वो चार्जिंग से हमारी ई रिक्शा बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हमारा चार्ज के लिए उसमें पोर्ट है ही नहीं, चार्जिंग के लिए पोर्ट ही नहीं है। जैसे मारुति सुजुकी सियाज है, उसमें सिर्फ पेट्रोल आप डाल सकते हो, डीजल नहीं डाल सकते हो। इसकी भी क्या कहानी है? डीजल गाड़ी क्यों नहीं आ रही मारुति के पास? इंजन नहीं है उसका, डीजल इंजन। 2003 में जो मारुति की गाड़ी आती थी, मारुति जैन, मारुति 800, मारुति ऑल्टो, मारुति एस्टीम, मारुति वैगनआर, वो 2004 में सारी कौन सी आती थी? पेट्रोल। कंपनी ने सोचा हम लोग अपनी डीजल गाड़ी बनाते हैं। 2004 की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज से 20 साल पहले डीजल। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो जैन गाड़ी थी और एस्टीम गाड़ी थी उसमें खुद से इंजन बनाया। लेकिन वो इंजन क्या था? आवाज बहुत करता था, वाइब्रेशन कर रहा था, मेंटेनेंस आ रहा था और वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब आपके पास है आईफोन। अब आईफोन 6 की बैटरी चलती नहीं है, 6 प्लस की या 7 में दिक्कत है। अब मारुति के पीछे क्या टैग लग गया? मारुति फेल है डीजल इंजन बनाना। 2004 की बात थी कि अब जैन गाड़ी, जैन डीजल फेल हुई थी, जैन पेट्रोल फेल नहीं हुई थी, डीजल। लेकिन जैन गाड़ी का पूरा नाम था। अरे यार 2004 में आप बोले जैन गाड़ी लेने जा रहा हूँ, अरे जैन मत लेना, फेल होगी, मारुति पिट गई गाड़ी। तो उन्होंने क्या किया? जैन गाड़ी का प्रोडक्शन वहीं बंद कर दिया डीजल का, और जैन को रीलॉन्च करते किस नाम से? जैन ST लो, पेट्रोल ही आती थी। फिर 2004 में कंपनी ने बोला नहीं भाई, हमें तो डीजल बनाना पड़ेगा तभी कुछ होगा हमारा, ठीक है? तो फिर उन्होंने क्या किया? एक वापस फोन की बड़ी दिक्कत है, चल रहा था वीडियो, कोई बात नहीं, हेलो मैं भेज रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? 2004 में इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी जिसका नाम था, एक फोन कर रहा हूँ बस, 2004 में साथ में गाड़ी, उसका नाम स्विफ्ट नाम था। क्या नाम था? स्विफ्ट। अब इन्होंने स्विफ्ट में क्या करा? ढांचा एक तैयार कर दिया, पूरा ढांचा, इंजन, सब इंजन छोड़ के पूरी गाड़ी बना दी। अब इन्होंने इंजन किससे लिया? फिएट कंपनी से, क्योंकि फिएट कंपनी इटली की कंपनी है,
जीप कंपास आती है, जीप के रेंगुलर देखते हो जिसको थार ने कॉपी किया, जीप रेंगुलर है। फिर पालियो आती थी उस टाइम, और लीनी आती, बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन इंडिया में तो सबसे नहीं हुई कि रेट थोड़ी ज्यादा थी इनकी, लेकिन इंजन इनका बहुत अच्छा था। तो इन्होंने एक इंजन बनाया। अविनाश सर, एक वहां पर वो राजेश रॉकेट ट्रैक्टर खाली पर आया, फटाफट उसके पास चला जाओ, कौन सा है? अभी फोन करो। तो उस मारुति कंपनी ने किससे इंजन लिया? फिएट कंपनी से, अपनी गाड़ी में डाला। स्विफ्ट गाड़ी सक्सेसफुल हो गई, फिर उन्होंने स्विफ्ट की डिजायर निकाली। डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर गाड़ी लॉन्च करी 2007 में, इतनी गाड़ी बिकी, फिर उन्होंने धूम मचा दी। और उस इंजन को क्या बोला जाता है आज के टाइम पे? नेशनल इंजन ऑफ इंडिया। आप नेट पे डालो आप गूगल पे डालो, एकदम बंदा डालो गूगल पे, नेशनल इंजन ऑफ इंडिया का उसको पुरस्कार मिला। और ये फिएट का इंजन कितनी गाड़ियों में आता है? 22 गाड़ियों में। 22 टाटा हो, चाहे शेवरोले हो, चाहे मारुति हो, चाहे स्विफ्ट हो, बलेनो हो, अर्टिगा हो, सियाज हो, अपना टाटा मांजा हो, इंडिगो हो, शेवरोले बीट हो, सेल हो, 22 गाड़ियों में वो सेम इंजन आ रहा था। कब तक? 2020 तक, जब तक BS4 BS6 नहीं आया था। नेशनल इंजन ऑफ इंडिया। इतना बड़ा इंजन इसको माना जाता है, क्यों? इसका एवरेज 20 का एवरेज, साइलेंट इंजन, पेट्रोल की तरह स्मूथ, मेंटेनेंस बहुत कम। किसने बनाया था इंजन? फिएट ने। इसको पता है 1.3 मल्टीजेट। 1.3 मतलब 1300 सीसी। जैसे हमारी स्प्लेंडर 100 सीसी है, अगर वो 350 सीसी हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? 350। अगर कोई गाड़ी 1000 सीसी हो गई उसको क्या बोलेंगे? 1 लीटर इंजन। अगर कोई 1300 सीसी इंजन उसको क्या बोलते हैं? 1.3। i10 देखेंगे, i10 के पीछे क्या लिखा रहता है? 1.2। 1.2 का मतलब 1200 सीसी। 1.6 लिखा रहता है, उसका मतलब 1600 सीसी। तो इस इंजन ने इतनी धूम मचाई, सब गाड़ियों में फिएट का इंजन छा गई गाड़ी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिया भाई BS6 लाओ चलो। अब फिएट ने बोला साला मैं इंजन बना रहा हूं, मेरी वजह से सारी कंपनियां क्रीम खा रही हैं, मैं तो नहीं दे रहा BS6 इंजन। अब जो इंजन वो 2 लाख में दे रहे थे BS4, मान लो मारुति स्विफ्ट आ रही है आपकी 8 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए का तो ढांचा था उनका, 2 लाख रुपए इंजन को दे रहे थे। अब फिएट ने बोला भाई साहब 4 लाख का इंजन है, BS6 ले लो मुझसे। अगर वो स्विफ्ट 12 लाख की हो जाती तो होंडा सिटी लेते ना 12 लाख की, स्विफ्ट क्यों लेंगे हम लोग? तो BS6 फिएट ने बोला मैं दे नहीं रहा किसी कंपनी को। BS6 अपना ताम झाम लेके सारी कंपनियों में बाहर चली गई। बोले मैं जीप कंपास लॉन्च कर रहा हूँ, जीप की कंपास, जीप रेंगुलर, उसको भी हमारे महिंद्रा साहब ने नहीं छोड़ा, वो भी कर दी था, वो बहुत प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? मारुति के पास अपने खुद के इंजन नहीं है, वो BS6, इसलिए अभी उनकी सारी गाड़ी किसमें आती है? पेट्रोल में। ये कहानी थी जो मैंने आपको बताया कि मारुति पेट्रोल में। ऐसी जो टाटा की मांसा आती थी, इंडिगो आती थी, टाटा सुमो विक्टर, 2008 तक सेम एक इंजन आता था। मांसा में और इंडिगो में कौन सा इंजन आता था? यही फिएट वाला। फिर जब इनने जो लैंड रोवर एक्वायर की, लैंड रोवर जैगुआर है, लैंड रोवर है, रेंज रोवर, जब एक्वायर किया तो सब उनके इंजीनियर उनके पास भर गए। फिर उन्होंने अपने इंजन निकालना चालू किया, उनका ECM यूज किया, जैगुआर का वायरिंग यूज की। फिर इंजन जब ब्रांडेड MNC इंजीनियर आए, फिर तो 100 इंजन बनवाओ। फिर टाटा भी चल पड़ी, जो अपने टाटा में जो गाड़ी डिजाइन होती, आपकी जो हैरियर डिजाइन हुई है, एल्ट्रो डिजाइन, वो की थी प्रताप बोस ने। प्रताप बोस जो कि चीफ डिजाइन इंजीनियर था टाटा कंपनी का। अभी फिर उसने 2 साल पहले वो टाटा को छोड़ के किसमें आ गया? महिंद्रा में। फिर जो महिंद्रा का नया जो लोगो जो डिजाइन हुआ महिंद्रा का, वो किसने किया है? प्रताप बोस ने। एक्सयूवी डिजाइन किया किसने किया? प्रताप बोस ने। तो अभी जो महिंद्रा की कार आ रही है वो उनको कौन दे रहा है? प्रताप बोस डिजाइन करके। कौन दे रहा है? वो अभी नहीं चला है, हाँ अभी भेजना, अभी नहीं चला है, हाँ आ रहा है। तो कम टू द पॉइंट, वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाता है, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी नहीं तो अभी जो फिर मारुति की जो गाड़ियां हैं, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ऐसा सोर्स जैसे पावर के 2 सोर्स है, लेकिन उसमें आप रिचार्ज या रिफ्यूल एक ही कर सकते हैं। जो क्या है अभी? रिफ्यूल, पेट्रोल डाल सकते हो मारुति में। दूसरा एग्जांपल कौन सी आती है? होंडा की अकॉर्ड। होंडा अकॉर्ड भी हाइब्रिड कार है, उसमें मोटर भी है, बैटरी भी है,
इंजन भी है, फ्यूल टैंक भी, लेकिन वो सिर्फ पेट्रोल डालेगा, चार्ज नहीं हो सकती है। तीसरी गाड़ी टोयोटा कैमरी, कैमरी आती है, वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन उसमें भी चार्जिंग का पॉइंट नहीं है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कैसे होते हैं? उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? मेरे पास स्प्लेंडर है, मैं अभी स्प्लेंडर को चला रहा हूँ, 40 की स्पीड पे चल रही है, तो जो इंजन जो पावर दे रहा है गाड़ी को ड्राइव करने में, वो कौन सी पावर है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई, आप बीटेक वाले हो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी जो बोल रही है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये ऊपर क्या है? ये मेरे हाथ में पावर दिया, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। और ये जो अपने आप नीचे आया, ये कौन सी? काइनेटिक। मतलब कि अगर मेरी स्प्लेंडर बाइक चल रही है 50 की स्पीड पे, तो इंजन अपनी पावर दे रहा है, उसको टेक्निकली बोलते हैं इंजन पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने स्प्लेंडर को स्विच को बंद कर दिया और क्लच को दबा ली, तो आपकी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी कि 20-30 किलोमीटर आगे जाती रहेगी? आपकी 50 किलोमीटर पे गाड़ी चल रही थी, आपने चाबी बंद कर दी, क्लच दबा ली, ब्रेक नहीं दबाई, तो गाड़ी तुरंत रुकी, कुछ टाइम आगे जाएगी, कुछ टाइम आगे जाएगी। तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। उसी चीज को हम लोगों ने यूज किया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। कैसे किया वो भी समझो। एक पत्थर लो, एक धागा लो, उस धागे से पत्थर को घुमाओ, तो अभी जो घुमा रहे पत्थर को, वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अब आप अपने हाथ को रोक दो, तो धागा क्या घूमता रहेगा, मतलब राउंड कर। अब उसमें मैंने लगा दी मोटर, तो मोटर घूमती थोड़ी देर, तो अब जो मोटर वापस करंट प्रोड्यूस कर रही है, वो उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। क्या हो रहता है, हमारे जो डीसी मोटर यूज करते हैं, उसमें अगर आप 12 वोल्टेज, 48 वोल्टेज, 68 वोल्टेज अगर करंट देंगे, तो वो क्या काम करेगी? ऐसे डीसी मोटर का अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरेटर। मतलब शादी में जनरेटर चल रहा है, इंजन ठक 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 इंजन चल रहा है, इंजन से क्या घूम रहा है? हमारा आर्मेचर। तो आपका जो इंजन है वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। और आपको मिल क्या रहा है जनरेटर से? तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरेटर। और अगर मोटर का एग्जांपल लो, मोटर में कौन सी एनर्जी देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, और मिल कौन सी रही है? शाफ्ट घूम रही है, पुलिंग। वो पुलिंग किसमें आएगी? मैकेनिकल। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, दैट इज कॉल्ड डीसी मोटर। और अगर मैकेनिकल आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक में, तो डीसी जनरेटर। तो हम लोग जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको बोलते हैं डीसी मोटर। सिंपल। अगर हम लोग करंट देंगे उस मोटर को बैटरी से, तो वो क्या करेगी? मैकेनिकल एनर्जी को हमारी गाड़ी को आगे मूव कराएगी। अगर उस मोटर को करंट दिया बैटरी को, तो गाड़ी वही आगे जा रही है। और अगर मैं उस मोटर को घुमा रहा हूँ पहिए हाथ से, तो वो गाड़ी उल्टा धकेल दे रही है। तो मेरी जो सियाज है, या टोयोटा कैम या होंडा एकॉर्ड है, टोयोटा कैमरी है, उसमें पहले मेरी बैटरी से पावर जा रही है। अब मेरे को दिख गया कि आगे 100 मीटर आगे ब्रेकर है, तो मैंने जैसे ब्रेक का पेडल दबाया, तो ब्रेक के पेडल में क्या एक स्विच लगा हुआ है, वो क्या करेगा? जैसे ब्रेक लाइट जलती है ना, ब्रेक पेडल लगाते ही, ब्रेक पेडल लगाते ही जो एक पावर, जो हमारी बैटरी से पावर आ रही थी, वो क्या हो गई? कट हो गई। लेकिन गाड़ी रुकी तो नहीं भाई, मुझे गाड़ी 100 मीटर आगे रोकनी है, गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही है, मैंने हल्की सी ब्रेक ली, तो गाड़ी पहले 80 से 90, 70 आएगी, 60 आएगी, 50 आएगी, गाड़ी रुकेगी नहीं। लेकिन ब्रेक लगाते ही, 1 mm ब्रेक दबाते ही बैटरी से पावर मोटर में जाकर कट हो गई। अब गाड़ी चल रही है, मतलब पहिया घूम रहा है, मतलब मोटर घूम रही है। अब मोटर क्या कर रही है? उल्टा करंट मतलब चार्ज कर रही है बैटरी को। दैट इज फिनोमेनन इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। कि मोटर एक ही है, हम लोगों ने ब्रेक का पेडल दबाया तो बैटरी से पावर आने रुक गई थी, अब वही मोटर उल्टा करंट दे रही है और किसको चार्ज कर रही है? बैटरी को। ये रहता है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट। ऊपर कितना चार्ज हो सकता है इसका? जितनी बार ब्रेक दबाएंगे। कोई आगे सामने हाईवे में चार्ज नहीं होती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बैटरी। पेट्रोल इंजन है, तो जब तो इंजन से चलेगी बाइक, मतलब कार अपनी जगह जब पेट्रोल पे चल रही है, तब भी तो मोटर चार्ज हो सकती है। वो जब चल रही तो मोटर लोड लेगी, घूमने का गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा। वो तो इंजन से चल रही है ना गाड़ी, गाड़ी इंजन से चल रही है। हाँ। ओल्ड टाइम पे हमारे जो क्या रहता था कि एक पावर स्टीयरिंग पंप आता था, पावर स्टीयरिंग का पंप किससे बोल रहा था? ड्राइव क्रैंकशाफ्ट से। इंजन पर लोड पड़ रहा था, गाड़ी का एवरेज कम,
मारुति ने टोयोटा ने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग ले आई, पंप ही नहीं है। तो जितना लोड कम रहेगा उतना ज्यादा आपका पास पावर एवरेज बढ़ेगा, माइलेज। और जो सियाज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ड्राइव नहीं हो सकती है, उसमें छोटी सी एक मोटर है, छोटी सी, वही मोटर, उसमें सेल्फ भी नहीं है मारुति में, ना तो सेल्फ है उसमें, ना ऑल्टरनेटर है, एक ही सिंगल मोटर है, स्मार्ट ऑल्टरनेटर है, उसमें बैटरी डबल है। एक बैटरी तो कहां लग रही है, नॉर्मल इंजन के पास, जैसे वो है हमारी लेड एसिड। कौन सी बैटरी है, लेड एसिड। उसको जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, वो पहले पावर किससे जाएगी, लेड एसिड से। वो किसको घुमाएगी, उस मोटर को, मोटर किसको घुमाएगी, टाइमिंग बेल्ट को, और टाइमिंग बेल्ट किसको घुमाएगी, इंजन को। इंजन स्टार्ट हो गया। अब इंजन स्टार्ट होते ही वही मोटर किसकी तरह काम करेगी, ऑल्टरनेटर की तरह। अब वो उस बैटरी को चार्ज करेगी, लेड एसिड वाली को, पानी वाली को, और गाड़ी में जितनी वायरिंग है उसको करंट सप्लाई कर रही है। ये तो हो गया अलग ही बैटरी और उसका कॉन्सेप्ट। बट एक उसमें बैटरी और है, लिथियम आयन, सियाज में, वो कहां लगी हुई है, को ड्राइवर साइड पैसेंजर है उसके ड्राइवर साइड के नीचे। वो तभी काम करेगी जब आप एक्सीलरेटर लोगे। जैसे आप एक्सीलरेटर लोगे उस बैटरी की पावर उसी मोटर में जाएगी जो ऑल्टरनेटर की तरह काम कर रहा है, सेल्फ की तरह काम कर रहा है, और इंजन को पावर देगा। सिर्फ गाड़ी को ड्राइव नहीं करेगी, वो कुछ पावर इंजन को देगी जिससे इंजन में लोड नहीं पड़े। इसलिए उसका एवरेज 26 का 27 का एवरेज आ रहा है सियाज का। मतलब डायरेक्टली मोटर से ड्राइव भी होगी। हाँ, डायरेक्टली मोटर बिल्कुल ड्राइव नहीं कर रही है, वो इंजन को पावर दे रही है। हाँ, और ऐसी जो हमारी होंडा की अकॉर्ड है, कैमरी है, उसमें जो क्लच प्लेट की हाउसिंग है वहां पर लगी हुई है मोटर। मतलब 10% पावर दे रही है हाइब्रिड, 90% इंजन दे रहा है, 10% मोटर दे रही है, जिसका एवरेज बढ़े। कॉन्सेप्ट हमारा है कि एवरेज कैसे बढ़ाए। कॉन्सेप्ट हाइब्रिड में ऐसा नहीं है कि गाड़ी को इलेक्ट्रिक से कैसे चलाए। हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रिक से कभी नहीं चल सकता। चल सकता है कौन सा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 टाइप मैंने बताए थे। पीईवी मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें पावर एक मोटर है, कंट्रोलर है, बैटरी है, जो ई रिक्शा आते हैं, नेक्सॉन है सब। एक आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे 3 गाड़ी का एग्जांपल बताया मैंने, सियाज, होंडा अकॉर्ड और कैमरी, की मोटर लगी लेकिन कुछ थोड़ा सा पावर देने के लिए, पूरा ड्राइव करने के लिए नहीं। और इसमें पावर सोर्स में नहीं होता हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जिसमें पावर सोर्स है, जिसमें पावर सोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो सियाज की तरह, जिसमें मोटर भी है, इंजन भी है, बैटरी भी है, फ्यूल टैंक भी है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए इसमें अलग से चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, जो हमारे इंडिया में सिर्फ कौन सी है, BMW i8। BMW i8 बहुत सस्ती गाड़ी है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की। एक ही गाड़ी जो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब के पास है, BMW i8। इसमें आपकी मोटर भी है, इंजन भी है। आपका मन करे इलेक्ट्रिक से चलाओ चार्ज करके, मान लो टाटा नेक्सॉन है, 16 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, उसकी रेंज है 250 किलोमीटर। आप यहाँ से दिल्ली गए, चले तो गए दिल्ली, लौट के कैसे आओगे, आपको एक रात रुकना पड़ेगा, आपको चार्जिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, ऐसा होटल देखना पड़ेगा, और एक टाइम बर्बाद। और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया आपका, तो आप इलेक्ट्रिक जो बैटरी काम करेगी वो है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग बहुत हमारी महंगी है, स्टार्टिंग इतनी, तो 1 करोड़ की गाड़ी है। तो सिर्फ 3 टाइप की हमारी गाड़ी है पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन मतलब अलग से पावर सॉकेट है और उसमें अलग से पावर सॉकेट नहीं है। इतना नीचे वो वाली कौन सी BMW वो हमारी डीजल, वो डीजल, हाँ वो इलेक्ट्रिक नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। एक रहता है मोटर,